नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नया टॉपिक और उस टॉपिक का नाम है मित्रों संधि। उस टॉपिक का क्या नाम है? संधि। तो यहाँ पर देखिए मित्रों, सर्वप्रथम यहाँ पे पहला क्वेश्चन ही ये उठता है कि संधि को दो तरीके से लिखा है मैंने, क्या ये दोनों शब्द ही शुद्ध है? या फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये उठता है मित्रों, संधि के अंदर कौन सी संधि है? और तीसरा क्वेश्चन मेरा यहाँ से ये उठता है मित्रों, संधि का विलोम शब्द क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए मित्रों, हम जो जो हमारे मन के अंदर जिज्ञासा आती है और उन जिज्ञासाओं को हम क्या है मित्रों, शांत है किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पे देखिए मित्रों। सर्वप्रथम तो यहाँ पे संधि का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो वो क्या होगा मित्रों, सम प्लस धी होता है, सम प्लस धी। और संधि शब्द में कौन सी संधि है, इसका आंसर देखिए मित्रों क्या होगा, व्यंजन संधि। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। और व्यंजन संधि किस प्रकार से है, इन सभी बातों पे मित्रों हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे विस्तार से। तो यहाँ पे उसके बाद में देखिए मित्रों, यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या उठता है, इसके दो रूप क्यों बने? सभी शब्दों के दो रूप तो होते नहीं है मित्रों, कुछ शब्द ही ऐसे होते हैं जिनके रूप है वो क्या है, दो बनते हैं। और इन दोनों रूपों को ही हिंदी के अंदर सही और शुद्ध क्यों माना गया है, इनका भी एक रीज़न है। वो देखिए मित्रों क्या रीज़न है। जब हम व्यंजन संधि पढ़ते हैं मित्रों, तो व्यंजन संधि के अंदर एक नियम क्या होता है, और व्यंजन संधि के अंदर ये नियम होता है मित्रों, यदि किसी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का क्या है, अंतिम वर्ण स्वर रहित मैं हो, स्वर रहित क्या हो मित्रों, मैं हलंत है यहाँ पे, तो उसके बाद कैसे लेकर मैं तक, कैसे लेकर मैं तक अर्थात सप्रश व्यंजन या वर्गीय व्यंजन किसी भी वर्ण का योग हो तो हम दो तरीके से क्या है बदलाव या परिवर्तन कर सकते हैं मित्रों। वो किस प्रकार से, यहाँ पे देखिए मित्रों, सम का योग धी के साथ करवाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मित्रों, एक तो हम क्या है सह पे क्या है अनुस्वार लगा सकते हैं, एक तो क्या है सह पे अनुस्वार लगा सकते हैं, और दूसरा क्या है मित्रों, यहाँ पे सम के सामने क्या है धी, और धी का यहाँ पे पंचम वर्ण, और धी का पंचम वर्ण देखिए मित्रों यहाँ पे तय वर्ग, और तय वर्ग के अंदर क्या है पंचम में न होगा, तो इसको क्या है मित्रों पांचवा कर देंगे। तो इसका अर्थ ये हुआ यहाँ पे संधि के अंदर न इसलिए लगाया है, और अनुस्वार हम अनुस्वार भी लगा सकते हैं और न भी लिख सकते हैं। तो व्यंजन संधि के अंदर यहाँ पे न लगाने का नियम तो आपको मित्रों समझ में आ गया होगा, और उसके अंदर हम अनुस्वार भी कर सकते हैं मित्रों। अब उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन देखिए मित्रों, संधि का विलोम अगर पूछा जाए मित्रों तो दो हो सकते हैं, और ऑप्शन के अंदर यहाँ पे देखिए मित्रों विच्छेद भी मिल सकता है आपको और विग्रह भी मिल सकता है। और तीसरा ऑप्शन इसके अंदर मित्रों ए और ब दोनों सही हो सकते हैं, और आपको मित्रों चारों के चारों ऑप्शन है वो क्या है पहले पढ़ने होंगे, उसके बाद में ही करेक्ट आंसर चूज करना होगा। कई बार ऐसा होता है कि पहले ऑप्शन को देखकर ही हम क्या कर देते हैं, टिक कर देते हैं, आगे वाले दो या तीन ऑप्शन हम देखते ही नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन अगर हमें पूछा जाए जिसके अंदर ए और ब दोनों ऑप्शन दिए हुए हों, तो यहाँ पर देखिए मित्रों विच्छेद और विग्रह दोनों सही होगा, हमारा क्या होगा, विच्छेद और विग्रह दोनों सही होगा। उसके बाद में संधि है वो संस्कृत का क्या है मित्रों शब्द है, संधि संस्कृत का शब्द है। उसके बाद में देखिए मित्रों संधि हम किसे कहते हैं, संधि किसे कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। उसके बाद में देखिए मित्रों हम क्या है जो जो आपके क्वेश्चन उठते जाएंगे और वैसे वैसे हम क्या है आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे जो प्रथम पद या शब्द होगा उसका तो अंतिम वर्ण, और जो अंतिम पद या शब्द दिया गया उसका प्रथम वर्ण, और इसके मध्य देखिए मित्रों अगर बदलाव परिवर्तन और विकार उत्पन्न होता है
उसी को हम क्या कहते हैं मित्रों, संधि कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब देखिए मित्रों, जो हम यहाँ पे एक जो मैंने इस तरीके से सलेश का चिन्ह लगाया है, इसको हिंदी के अंदर मित्रों विकल्प चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं, विकल्प चिन्ह कहते हैं। इन सभी का हम आगे अध्ययन करेंगे मित्रों। अब उसके बाद में देखिए मित्रों, संधि का संधि विच्छेद क्या होगा मित्रों, सम प्लस धी होता है। सम का अर्थ होता है सामयिक या अच्छी तरह, धी का अर्थ होता है मित्रों धारण करना। धी का अर्थ क्या होता है, धारण करना। और संधि का शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है मित्रों, शब्द अच्छी तरह धारण करना। अर्थात हम क्या बोल सकते हैं, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मेल होता है मित्रों, समझौता बोल सकते हैं, मित्रता बोल सकते हैं, मिलाप बोल सकते हैं। ये सभी शब्द है मित्रों, एक दूसरे के क्या पर्याय शब्द है। अब उसके बाद में देखिए मित्रों, संधि के अंदर दो प्रकार की संधि हो सकती है। संधि के अंदर कितने प्रकार की संधि हो सकती है मित्रों, दो प्रकार की। पहली संधि प्रधान संधि और दूसरी गौण संधि। तो हम प्रधान संधि किसे कहेंगे और गौण संधि किसे कहेंगे, एक बार समझिए मित्रों। यहाँ पे प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, इन दोनों में अगर मित्रों बदलाव हो, इन दोनों के अंदर क्या है, कोई बदलाव या परिवर्तन या विकार आता है, तो वहां पर मित्रों प्रधान संधि होंगी। वहां पर क्या होंगी, प्रधान संधि होंगी। और उसके बाद में अगर देखिए मित्रों, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, और इसके अंदर देखिए मित्रों बदलाव कहीं और होता हो, बदलाव कहीं और होता हो, तो उसे हम गौण संधि कहते हैं मित्रों। कौन सी संधि कहेंगे, गौण संधि कहेंगे। इसके लिए देखिए मित्रों, मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ, वो किस प्रकार से देखिए मित्रों। जैसे मैंने शब्द लिखा है मित्रों रामायण, और ये मित्रों रामायण एक संख्यात्मक शब्द है। संख्यात्मक शब्द इसलिए बोल सकता हूँ, देखिए मित्रों, अगर हम इसका राम प्लस एन संधि विच्छेद करता हूं, तो यहां पर देखिए मित्रों ए धन ए आ बनता है, तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण होता है। और इसको हम एक अन्य संधि के अंदर भी पढ़ेंगे। तो देखिए मित्रों, हम रामायण शब्द पे विस्तार से चर्चा करेंगे। एक बार यहाँ पर आप प्रधान और गौण संधि को समझिए। अब देखिए मित्रों, यहाँ पे अगर इनका मैं संधि विच्छेद करता हूं, तो राम धन एन होता है। राम धन क्या होता है, एन। यहाँ पे देखिए मित्रों, ए और ए मिलकर आ का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, कौन सी संधि है, प्रधान संधि है। और यहाँ पे कौन सी संधि होंगी, दीर्घ स्वर संधि होंगी मित्रों। और उसके बाद में देखिए मित्रों, अगर यहाँ पे अण से न बन रहा है, यहाँ पे अण से क्या है, न बन रहा है, तो इस प्रकार मित्रों जो बदलाव है वो दूर हो रहा है, दूर बदलाव होता है या असंगत बदलाव होता है, तो वहाँ पर गौण संधि होती है। वहाँ पे क्या होती है, गौण संधि होती है मित्रों। और एक नियम यहाँ पे देखिए मित्रों, अण से न का कारण है वो र होगा, और वो किस प्रकार से होगा इस पे चर्चा हम आगे करेंगे। उसके बाद में देखिए मित्रों, उसके बाद में देखिए मित्रों, हम संधि की डेफिनेशन है वो क्या दे सकते हैं। देखिए, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहेंगे मित्रों, हम संधि कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। और संधि कहाँ पे होगी, देखिए मित्रों, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द है उसका तो अंतिम वर्ण, और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे मित्रों हम क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। जैसे हिमालय, हिम प्लस आले, यहाँ पे देखिए मित्रों, मैं के अंदर क्या छिपा हुआ है, ए छिपा हुआ है, और आ यहाँ पे क्या है, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ए प्लस आ मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, आ का निर्माण कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे विकार आ गया मित्रों, क्या आ गया, विकार आ गया। और इसका एक नोट के अंदर हमें क्या विशेष बात ध्यान में रखनी होगी, अगर वर्णों के मध्य मेल से विकार उत्पन्न नहीं होता हो तो उसे केवल मित्रों संयोग कहा जाएगा, संधि संयोग माना जाएगा, संधि नहीं मानी जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अनधिकार, दुकानदार, यहाँ पे देखिए मित्रों दुकान और दार, यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं आया है,
तो इसलिए इसे संयोग कहेंगे। यहाँ पे देखिए मित्रों, न क्या है, हलंत है, और नए हलंत के अंदर ए स्वर मिलाने के बाद में न पूरा बन जाएगा। तो यहाँ पे कोई विकार पैदा नहीं हुआ, इसलिए हम यहाँ पे क्या है, संधि नहीं बोल सकते। यहाँ पर केवल क्या कहेंगे, संयोग हुआ है। क्या हुआ है मित्रों, संयोग हुआ है। उसके बाद में देखिए मित्रों, संधि के प्रकार। संधि के प्रकार, संधि के प्रकार हम जानते हैं मित्रों कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार क्या है, स्वर संधि। नंबर 2 पे व्यंजन संधि। नंबर 3 पे क्या है, विसर्ग संधि। हमारे दिमाग के अंदर एक ही क्वेश्चन चल रहा होगा कि संधि के प्रकार है वो 3 ही क्यों हुए, संधि के प्रकार है वो 3 ही क्यों हुए। तो यहाँ पर इसका भी एक रीजन है मित्रों, वो रीजन क्या रहने वाला है, देखिए मित्रों, यहाँ पे स्वर के साथ स्वर का संयोग हो सकता है, स्वर के साथ स्वर का मेल हो सकता है मित्रों। व्यंजन के साथ स्वर का मेल हो सकता है। तीसरा, व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल हो सकता है मित्रों। स्वर के साथ व्यंजन का मेल हो सकता है। और यहाँ पे देखिए मित्रों, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल हो सकता है। इनके अलावा कोई भी मेल नहीं होता है मित्रों। तो यहाँ पे देखिए, स्वर के साथ स्वर का मेल, इसको हम क्या बोल देंगे, स्वर संधि नाम दे देंगे। कौन सी संधि नाम देंगे मित्रों, स्वर संधि। अब यहाँ पे व्यंजन कहीं पर भी हो मित्रों, व्यंजन कहीं पर भी हो, व्यंजन के साथ अगर स्वर जुड़ रहा है, व्यंजन के साथ व्यंजन जुड़ रहा है, स्वर के साथ व्यंजन जुड़ रहा है, तो उसको नाम मित्रों व्यंजन संधि नाम देंगे। कौन सी संधि नाम देंगे, व्यंजन संधि। उसके बाद में विसर्ग के साथ, विसर्ग के साथ चाहे स्वर जुड़े चाहे व्यंजन जुड़े, उसको मित्रों हम कौन सी संधि नाम देते हैं, विसर्ग संधि नाम देंगे। कौन सी संधि नाम देंगे, विसर्ग संधि। अब देखिए मित्रों, यहाँ पे स्वर संधि पहला भेद हम पढ़ते हैं, और स्वर संधि के भेद है वो कितने होते हैं मित्रों, 5 भेद माने जाते हैं। कितने भेद माने जाते हैं, 5। और सर्वप्रथम तो हम स्वर संधि की डेफिनेशन देखते हैं मित्रों। यहाँ पे स्वर संधि की परिभाषा क्या होंगी, देखिए मित्रों, स्वर के बाद स्वर का मेल, स्वर के बाद स्वर का मेल, तो उसे स्वर संधि कहा जाएगा मित्रों। कौन सी संधि कहा जाएगा, स्वर संधि। और स्वर संधि के 5 भेद और उनके नाम क्या है मित्रों, देखिए। पहला नाम दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। नंबर 2 पे गुण स्वर संधि। नंबर 3 पे वृद्धि स्वर संधि। नंबर 4 पे यण स्वर संधि। नंबर 5 पे अयादि स्वर संधि। इन सभी संधियों का हम बारी बारी से क्या है मित्रों, अध्ययन करेंगे, विस्तार से इन पे चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम देखिए मित्रों, आज हम दीर्घ स्वर संधि पे क्या है विशेष रूप से चर्चा करते हैं। दीर्घ स्वर संधि के अंदर कौन से 2 स्वरों का योग होता है, और इनके योग से क्या स्वर दीर्घ बनता है या लघु बनता है, किस प्रकार से बनता है, इन सभी बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए मित्रों, दीर्घ स्वर संधि। देखिए मित्रों, सर्वप्रथम आज हम दीर्घ संधि पे चर्चा करते हैं। दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि के अंदर क्या होगा मित्रों, यहाँ पे देखिए स्वर है वो कितने होते हैं मित्रों, 11 होते हैं। स्वर क्या होते हैं, 11 होते हैं। कौन कौन से, ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब देखिए मित्रों, इन स्वरों को हम किस किस प्रकार से जोड़ेंगे, संधि किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। सर्वप्रथम देखिए मित्रों, यहाँ पे एकार, और एकार के अंदर देखिए जोड़ा ए और आ का लेता हूं, और इसके साथ ए और आ का ही योग करवाता हूं, तो मुझे दीर्घ आ प्राप्त हो जाता है, दीर्घ आ प्राप्त हो जाता है। उसके बाद में मैं छोटी ई और बड़ी ई, इसका मेल छोटी ई और बड़ी ई के साथ करवाता हूं, तो भी मुझे क्या है, बड़ी ई प्राप्त होने वाली है। दीर्घ स्वर संधि के अंदर छोटे ऊ और बड़े ऊ, इनका योग भी मैं अगर छोटे ऊ और बड़े ऊ के साथ करवाता हूं, तो मुझे बड़ा ऊ प्राप्त होने वाला है। कौन सी संधि के अंदर, दीर्घ स्वर संधि के अंदर मित्रों। अब देखिए मित्रों, हम ए का योग ए के साथ पढ़ेंगे,
ए का योग आ के साथ पढ़ेंगे और उसके बाद में आ का योग ए के साथ और आ का योग आ के साथ, फिर भी क्या है आ बनने वाला है, तो संधि कौन सी होंगी मित्रों? दीर्घ स्वर संधि होंगी। कौन सी होंगी? कौन सी संधि होंगी? दीर्घ स्वर संधि। उसके बाद में इसी तरीके से देखिए मित्रों, ई का योग ई के साथ, ई का योग बड़ी ई के साथ, फिर बड़ी ई का योग छोटी ई के साथ और बड़ी ई का योग बड़ी ई के साथ, फिर भी परिणामी मान क्या आएगा मित्रों? बड़ी ई अगर प्राप्त हो तो वहां पे संधि कौन सी होंगी मित्रों? दीर्घ स्वर संधि होंगी। इसी तरीके से ऊ का मेल पढ़ना है मित्रों, तो सर्वप्रथम देखिए मित्रों, यहां पे ए धन ए और धन ए मिलकर क्या बनेगा मित्रों? आ बनेगा। और इस पे कुछ हम उदाहरण लेते हैं मित्रों, और यहां पे देखिए मित्रों, हमारी प्रैक्टिस ही महत्वपूर्ण होंगी। यहाँ पे ठीक है मित्रों, यहाँ पर हमें उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द शुद्धिकरण एक साथ पूछ सकता है। तो देखिए मित्रों, यहाँ पे नयनाभिराम और इसका संधि विच्छेद करते हैं मित्रों, तो नयन प्लस अभिराम होगा। क्या होगा? नयन प्लस अभिराम। वो किस प्रकार से? देखिए मित्रों, यहाँ पे नयन, नय को मैंने क्या हलंत कर दिया है मित्रों, और नय में से क्या है मैंने ए को अलग कर दिया है, और यहाँ पे देखिए मित्रों ए को अलग कर दिया और विराम को एक साथ लिखा है। तो यहाँ पे ए धन ए और यहाँ से विकार उत्पन्न होकर क्या है? आ बनेगा। तो इस प्रकार से नयनाभिराम, इसका संधि विच्छेद है वो क्या होगा मित्रों? नयन प्लस अभिराम होगा। उसके बाद में देखिए मित्रों, चरणामृत, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? चरण प्लस अमृत होता है। परमार्थ, इसका संधि विच्छेद परम प्लस अर्थ होगा। सावधान, स प्लस अवधान होता है। रामानुज, राम प्लस अनुज होगा मित्रों। गीतांजलि, गीत प्लस अंजलि, यहाँ पर एक अच्छा शब्द है मित्रों, अंजलि के अंदर ली है वो क्या आएगी? छोटी आएगी। गीतांजलि, यहाँ पर शब्द शुद्धिकरण के अंदर मित्रों हमें एक ऑप्शन ली के अंदर बड़ा मिलेगा, वो गलत या अशुद्ध होगा। यहाँ पर गीतांजलि के अंदर ली क्या है? हमेशा छोटा आएगा। सूर्यास्त, सूर्य प्लस अस्त, यहाँ पे देखिए मित्रों, मुरारी के अंदर अरि है वो हमेशा छोटा लिखा जाएगा। यहाँ पे कुछ विशेष शब्दों पे आपको फोकस करना होगा। अन्नाभाव, अन्न प्लस हवाव। रत्नावली, अवली के अंदर देखिए मित्रों हमेशा और हमेशा ली क्या आएगी? बड़ी आती है। अवली क्या आएगी मित्रों? बड़ी आती है। रतन प्लस अवली। रुद्राक्ष, यहाँ पे अक्षी, रुद्र प्लस अक्षी लिखा जाएगा, न कि अक्ष मित्रों। यहाँ पे आपको विशेष ध्यान रखना होगा। रुद्राक्ष का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो मित्रों रुद्र प्लस अक्षी होगा। यहाँ पे ए और यहाँ पे ए और ए मिलकर किसका निर्माण करते हैं? आ का निर्माण करते हैं। यहाँ पे देखिए मित्रों, आ तो विकार हमें प्राप्त हो गया, लेकिन अक्ष नहीं लिखा जाएगा या अक्ष नहीं लिखा जाएगा, केवल क्या लिखा जाएगा? अक्षी लिखा जाएगा। उसके बाद में देखिए मित्रों, हिमाद्री, हिम प्लस अद्री शब्द है, उसका शुद्ध रूप ये होता है मित्रों, अभ्यारण्य का शुद्ध रूप है, भय पूरा आता है, आधा कभी नहीं आएगा। शब्द शुद्धिकरण जब हम पढ़ेंगे तब इन पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा मित्रों? अभय प्लस अरण्य होगा। अभय प्लस है अरण्य, अभ्यारण्य शुद्ध शब्द इस तरीके से लिखा जाएगा मित्रों, यहाँ पे भय आधा नहीं आएगा। उसके बाद में देखिए मित्रों, यहाँ पर फोकस देने वाली बात क्या है? अंजलि के अंदर ली छोटी आएगी, अरी के अंदर ली छोटी आएगी और अवली के अंदर ली बड़ी आएगी और अक्षी के अंदर क्षी है वो क्या है? छोटी आने वाली है मित्रों। यहाँ पर संधि के अंदर संधि का नाम और संधि का विच्छेद और विकार पे तो विशेष ध्यान रखना ही रखना है, लेकिन यहाँ पर जो पूर्व पद और अंतिम पद है उस पर भी फोकस करना है हमें मित्रों। उसके बाद में देखिए मित्रों, हम ए का योग आ के साथ करवाते हैं तो भी हमें क्या है? आ मिलने वाला है। वो किस प्रकार से? देखिए मित्रों, जैसे दिवाली, देव प्लस आले। सत्याग्रह, सत्य प्लस आग्रह। रत्नाकर, रतन प्लस आकर। यहाँ पर देखिए मित्रों, रत्नावली का संधि विच्छेद तो रतन प्लस अवली होता है,
रत्नाकर का क्या होगा, रतन प्लस आकर होगा। कुशासन, कुश प्लस आसन, छात्रावास, छात्र प्लस आवास। उसके बाद में देखिए मित्रों, यहां पर देवानंद, देव प्लस आनंद, दीपाधार, दीप प्लस आधार, प्रारंभ, पर प्लस आरंभ, भोजनालय, भोजन प्लस आलय। इस तरीके से देखिए मित्रों, हम अनेक उदाहरण है वो क्या पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने वही उदाहरण लिए जो क्या है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है मित्रों। उसके बाद में देखिए मित्रों, आ का मेल अगर ए के साथ होता है तो आ का निर्माण होने वाला है। जैसे सेनाध्यक्ष, सेना प्लस अध्यक्ष, विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, तथापि, तथा प्लस अपि, युवा अवस्था, युवा प्लस अवस्था, कक्षाध्यापक, कक्षा प्लस अध्यापक, श्रद्धांजलि, श्रद्धा प्लस अंजलि। यहाँ पर भी देखिए मित्रों, अंजलि के अंदर ली क्या है, छोटी आएगी। सभाध्यक्ष, सभा प्लस अध्यक्ष, द्वारकाधीश, द्वारका प्लस अधीश। मुक्तावली, मुक्ता प्लस अवली। यहाँ पे देखिए मित्रों, अवली क्या है, बड़ी है। उसके बाद में देखिए मित्रों, यहाँ पर अगर आ का मेल आ के साथ होता है तो आई प्राप्त होने वाला है दीर्घ स्वर संधि के अंदर। हम कौन सी संधि पढ़ रहे हैं मित्रों, दीर्घ स्वर संधि। जैसे महात्मा, महा प्लस आत्मा, विद्या प्लस आल्य, महास्य, महा प्लस आस्य, प्रतीक्षा प्लस आल्य, प्रतीक्षालय, श्रद्धा प्लस आलू, श्रद्धालु, चिकित्सा प्लस आल्य, चिकित्सालय, कृपा प्लस आकांक्षी, कृपांक्षी, माया प्लस आचरण, मायाचरण, दया प्लस आनंद, दयानंद। कारागार, ये एक अच्छा उदाहरण है मित्रों, कारा प्लस आगार। यहां पे कार नहीं होगा मित्रों, क्या होगा, कारा होगा, और यहां पे क्या होगा, आगार, कारागार। और कारागार के अंदर कौन सी संधि है मित्रों, दीर्घ स्वर संधि। उसके बाद में देखिए मित्रों, जब छोटी ई का मेल छोटी ई के साथ होता है तो उसके अंदर विकार बड़ी ई का है प्राप्त होने वाला है, ई धन ई, और इससे मिलकर क्या बनेगा मित्रों, बड़ी ई का निर्माण होगा। और संधि कौन सी होंगी, दीर्घ स्वर संधि। तो यहां पर देखिए मित्रों, यहां पर दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण पढ़ने से पूर्व कुछ हम ऐसे शब्द देखते हैं जिसके अंदर मात्रा छोटी आएगी या बड़ी आएगी। यहाँ पर विशेष बात ध्यान रखने योग्य यही होंगी मित्रों। यहाँ पर देखिए, इंदर हमेशा छोटा लिखा जाएगा, इष्ट हमेशा छोटा लिखा जाएगा, इंसा हमेशा छोटा लिखा जाएगा, इन ई छोटा लिखा जाएगा, इंदु, इक, इति, इत, इव, इन सभी शब्दों के अंदर देखिए मित्रों, आपको एक विशेष बात यह नजर आ रही है कि ई सभी के अंदर क्या है, छोटी ई है। ई क्या है, छोटी ई है। उसके बाद में देखिए मित्रों, यहां पे ईश्वर, इस, इप्सा, इक्षक, इक्षण और इक्षा, इन सभी शब्दों के अंदर मित्रों ई है वो क्या है, बड़ी है। और यहां पे देखिए मित्रों, आपको रटाफिकेशन नहीं चलानी होंगी। देखिए मित्रों, हम कितने शब्द है वो रट सकते हैं। यहां पर आप कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए। यहां पे देखिए मित्रों, जब भी आपको ई का चयन करना हो, किसका चयन करना हो, छोटी ई या बड़ी ई का चयन करना हो, तो यहां पे देखिए मित्रों, अगर स का उच्चारण हो रहा है किसी शब्द के अंदर, वहां पे बड़ी ई की मात्रा आएगी। यहां पे देखिए मित्रों, से, यहां पे भी क्या है, से, यहां पे भी क्या है, से। इप्सा, से की ध्वनि आ रही है। और इक्षण और इक्षक, इनके अंदर भी मित्रों से छुपा हुआ है। हमें गोपनीयता से क्या देखना होगा, वो किस प्रकार से। क्षय का हम शाब्दिक विच्छेद करेंगे तो देखिए मित्रों, कै धन से मिलकर बना है। किससे बना है, क्षय, वो कै धन से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पे से भी, से की क्या है, साउंड आ रही है। इक्षा के अंदर भी से की साउंड आ रही है। तो यहाँ पे ई हमेशा क्या आएगा मित्रों, बड़ा आएगा। ई क्या आएगा, बड़ा आएगा। उसके बाद में देखिए मित्रों, यहाँ पे
कहीं पर भी नारी का क्या है, नारीत्व या नारी शब्द का बोध कराने वाले जितने भी शब्द है मित्रों, उसके अंदर बड़ी मात्रा लगती है हमेशा। कौन सी मात्रा लगेगी? बड़ी मात्रा। जैसे वधु है, पत्नी है, इन सभी के अंदर देखिए मित्रों मात्रा लगती है। यहाँ पे वधु है वो हमेशा क्या है, बड़ा आएगा। और देखिए उसके बाद में भू है वो भी बड़ा आएगा मित्रों, चंबू है वो भी बड़ा आएगा, यति के अंदर ती बड़ी आएगी, और मई के अंदर ही है वो क्या आएगी, बड़ी आएगी मित्रों। वधु, भू, चम्मू, यति और मई, इन सभी शब्दों के अंदर मित्रों दीर्घ मात्रा आएगी। कौन सी मात्रा आएगी? दीर्घ मात्रा आएगी। उसके बाद में देखिए मित्रों यहाँ पे लघु के अंदर ऊ हमेशा छोटा आएगा, कटु के अंदर टू छोटा आएगा, भानु पे विशेष ध्यान रखना मित्रों, यहाँ पे नू छोटा ही आएगा। कई बार क्या होता है, भानुद्य का संधि विच्छेद पूछ लेता है, तो यहाँ पे भानु के अंदर नू छोटा आएगा, अंबु के अंदर भी छोटा आएगा, बहु के अंदर भी ऊ है वो छोटा आएगा, धातु, अनु, यहाँ पे विशेष ध्यान रखना मित्रों। गुरु ये भी क्या आएगा, छोटा आएगा। संधि युक्त शब्द के अंदर रू है वो बड़ा आता है, लेकिन संधि विच्छेद करने के बाद में पहला जो शब्द लिखते हैं हम गुरु, इसके अंदर रू है वो क्या है मित्रों, छोटा आएगा। मधु छोटा आएगा। और यहाँ पे देखिए मित्रों उषा के अंदर भी ऊ है वो छोटा आने वाला है। उषा के अंदर ऊ है वो हमेशा क्या आएगा, छोटा आने वाला है। विशेष ध्यान रखना, ऊ बड़ा नहीं आएगा। यहाँ पे उर्मी इस तरीके से लिखा जाएगा, ऊर्जा इस तरीके से लिखा जाएगा मित्रों, ऊर्ध्व इस तरीके से लिखा जाएगा, और उष्मा भी इस तरीके से लिखा जाएगा मित्रों। इन सभी शब्दों पे आपको विशेष ध्यान रखना है। उक्ति इस तरीके से लिखा जाएगा मित्रों, हरि के अंदर री छोटी आएगी, साधु के अंदर ऊ छोटा आएगा, और मुनि के अंदर भी क्या है मित्रों, यहाँ पे मुंह भी छोटा आएगा और नी भी क्या है, छोटी आने वाली है। तो उसके बाद में देखिए मित्रों हम इन पे कुछ एग्जाम्पल है वो हल करते हैं। देखिए मित्रों रविंद्र, रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, रवि प्लस इंद्र होगा। यहाँ पे देखिए मित्रों आपको एक ऑप्शन के अंदर इंद्र है वो इंद्र के अंदर ई बड़ा मिलेगा, जो क्या है गलत है मित्रों। यहाँ पर मैंने पहले ही आपको बता दिया है, इंद्र के अंदर ई क्या है मित्रों, छोटा आने वाला है इंद्र। अभिष्ट के अंदर अभी छोटा आएगा इष्ट, गिरिंदर के अंदर गिरी प्लस इंद्र, हदीन के अंदर हदी प्लस इन। प्रतीक का संधि विच्छेद क्या होगा, प्रति प्लस इक होगा। अतीत का अति प्लस इत होता है मित्रों। उसके बाद में मुनिंदर, मुनि प्लस इंद्र होगा मित्रों। हरिच्छा हरि प्लस इंछा होगा। गिरिंदर गिरी प्लस इंद्र होगा। अधीन का अधि प्लस इन होगा। अब देखिए मित्रों आपने पहले फोक्स डाल दिया है, तो यहाँ पे आपकी संधि गलत नहीं होने वाली है मित्रों। इसी प्रकार देखिए मित्रों हम छोटी ई का योग बड़ी ई के साथ करवा देंगे, तो हमारा परिणाम है वो बड़ी ई प्राप्त होने वाला है। और संधि कौन सी होंगी मित्रों, दीर्घ स्वर संधि। यहाँ पे हरीश के अंदर हरि प्लस इस, परीक्षा का संधि विच्छेद प्रिक प्लस इक्सा, अभिप्सा का अभि प्लस इप्सा, अधिक्षक का संधि विच्छेद अधि प्लस इक्षक। इक्षक के अंदर देखिए मित्रों क्या है, ई की मात्रा बड़ी है, क्योंकि यहाँ पे स का साउंड आ रहा है, इसका मतलब मात्रा क्या होंगी, बड़ी होंगी। गिरीश गिरी प्लस इस, अधिक्षक अधि प्लस इक्षक, परीक्षक प्री प्लस इक्षक। इस तरीके से देखिए मित्रों यहाँ पर मैं आपको इस तरीके से अनेक उदाहरण है वो बता सकता हूँ। जैसे महेंद्र, मही प्लस इंद्र, मही के अंदर ई की मात्रा है वो क्या है, बड़ी आएगी मित्रों। लक्ष्मी, फणी, सरी, सची, महती, यति, इन सभी के अंदर क्या है मित्रों, बड़ी ई की मात्रा है। उसके बाद में इंद्र, इंदु, इंदर, इंछा, इंदर, इन सभी के अंदर ई क्या है, छोटी है। तो यहाँ पर देखिए मित्रों परिणामी मान हमारा क्या है, बड़ी ई प्राप्त हो रही है सभी जगह। तो यहाँ पर संधि कौन सी होंगी मित्रों, दीर्घ स्वर संधि होंगी। इसी प्रकार नारीश्वर, नारी प्लस ईश्वर, दोनों साइड में क्या है, बड़ी ई की मात्रा है, और इसका परिणामी भी क्या है मित्रों, बड़ी ई है। इसी तरीके से नदीश, नदी प्लस इस हमेशा क्या होगा मित्रों, इसके अंदर ई बड़ी मात्रा के अंदर होंगी। और वैसे सह का साउंड आ रहा है, इससे पूर्व देखिए मित्रों क्या आएगी, बड़ी ई आने वाली है।
उसके बाद में देखिए मित्रों भानुद्दे, यहाँ पे तो नु बड़ा है लेकिन भानु के अंदर मित्रों क्या आएगा, छोटा आएगा। भानु प्लस उदय। गुरु उपदेश, यहाँ पे रू बड़ा है लेकिन यहाँ पे क्या आएगा मित्रों, छोटा ऊ आने वाला है, गुरु उपदेश। लघुतर का लघु प्लस उतर, यहाँ पे तो ऊ बड़ा है लेकिन यहाँ पे क्या होगा मित्रों, छोटा होगा। यहाँ पे कटुक्ति, कटु प्लस उक्ति, टू छोटा आएगा। यहाँ पे सुक्ति, सु प्लस उक्ति। विदुद्दे, विदु प्लस उदय होगा मित्रों। इसी प्रकार देखिए मित्रों अंबुर्मी, अंबु प्लस उर्मी। अब देखिए मित्रों हम इस प्रकार से क्या है अनेक उदाहरण देख सकते हैं। यहाँ पे वधु उत्सव, वधु प्लस उत्सव। यहाँ पे वधु के अंदर देखिए मित्रों मैंने पहले ही आपको बता दिया है, ऊ क्या आएगा, बड़ा आने वाला है। और भू भी क्या है मित्रों, बड़ा आने वाला है, भूपरी, भू प्लस ऊपरी। उसके बाद में यहाँ पे बड़ा ऊ का योग बड़ा ऊ के साथ करवा देते हैं तो बड़ा ऊ ही प्राप्त होने वाला है। संधि कौन सी होंगी मित्रों, दीर्घ स्वर संधि होंगी। भूर्जा, भू प्लस ऊर्जा, भूर्ध्व, भू प्लस ऊर्ध्व। यहाँ पे देखिए मित्रों भू और चंबू और सरयू सभी के अंदर ऊ की मात्रा क्या है, बड़ी है। और उर्मी शब्द इस तरीके से लिखा जाएगा, ऊर्जा इस तरीके से, उष्मा इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे उषा का ध्यान रखना मित्रों, उषा के अंदर ऊ हमेशा छोटा आएगा। अगले वीडियोज के अंदर हम मित्रों गुण स्वर संधि पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।